Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what are the scientific method of research. रिसर्च जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि बार बार सर्च करना। तो मैंने आपके साथ रिसर्च का मीनिंग, क्लासिफिकेशन और रिसर्च की बहुत सारी वीडियोस डिस्कस की हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो अब रिसर्च क्या होता है? रिसर्च यानी दोबारा किसी चीज को सर्च करना। अब रिसर्च के लिए जो साइंटिफिक मेथड है, वो साइंटिफिक मेथड होता क्या है? साइंटिफिक मेथड वो मेथड होता है जो क्या करता है, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। रिसर्च में जनरली हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं, पर जो वो डेटा कलेक्ट होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है, क्वांटिफिएबल होता है एंड मेजरेबल होता है। यानी उस डेटा को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, और तो और वो जो डेटा होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल प्रिंसिपल या रीजनिंग होती है, यानी उसका कोई ना कोई रीजन होता है। यानी साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च क्या है? वो मेथड जो क्या करते हैं, डेटा को ऑब्जर्व करने से आता है, जिसमें हमें उसके पीछे का लॉजिकल प्रिंसिपल और रीजनिंग पता होता है। जो मेन मोटिव है साइंटिफिक मेथड का, उसका मेन मोटिव क्या है कि डेटा को इकट्ठा करना, ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके, ना कि डेटा को ऐसे इकट्ठा नहीं करना क्वांटिटी की वाइज में, पर डेटा को जो इकट्ठा करेंगे वो ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे। और जिसके लिए क्या कर रखा है, लोगों के दिमाग में हाइपोथेसिस भी कुछ ना कुछ किसी चीज को लेके फॉर्मुलेट होते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है कि अपना टर्न आउट रेशियो निकलवाना है एम्प्लॉयज का, कि कितने एम्प्लॉयज हर साल उनके ऑर्गेनाइजेशन लीव करते हैं। तो इसके बेसिस पे वो क्या चाहते हैं? साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च को फॉलो करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या करा? एक रिसर्च को हायर करा। अब वो रिसर्चर क्या करेगा? वो थिंग्स को ऑब्जर्व करेगा। अब वो रिसर्चर क्या करेगा? एक साथ तो डेटा नहीं दे सकता, ऑब्वियस है कुछ एम्प्लॉयज वो पहले भी चले गए होंगे। तो वो रिसर्चर क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगा लगातार 4 या 5 साल। टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये वाली रिसर्च। तो वो क्या करेगा? लगातार 4 या 5 साल ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, ऑब्जर्व करेगा कि जो एम्प्लॉयज की हायरिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम पे कैसे एम्प्लॉयज हायर होते हैं, एम्प्लॉयज की साइकोलॉजिकल कंडीशन, एम्प्लॉयज की नीड्स, उनको सारी जानेगा कि वो फुलफिल हो रही है नई ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर वो लीव कर रहे हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका अलग अलग प्रोसीजर होता है। पर कुछ में क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या है? अकेला काम कर लेता है। लोगों ने अलग अलग सेवरल हाइपोथेसिस भी बनाए हैं और साइंटिफिक मेथड को टेस्ट भी किया, और साइंटिफिक मेथड जो है रिसर्च का वो प्रूव भी हुआ है। तो जो रिपीटिशन है, अगर हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करेंगे, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटिशन ऑफ स्टेप मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द करेक्ट एंटिसिपेशन ऑफ द फोर्थ कमिंग इवेंट। कि अगर हमें किसी इवेंट के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट डेटा निकालना है, तो हम उस स्टेप को बार बार रिपीट करेंगे। साइंटिफिक मेथड में क्या है, जनरली लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्योरीज, रिसर्च में लोग थ्योरीज तो पढ़ते हैं पर साथ साथ उन्हें इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? ऑब्जर्वेबल मेथड अपनाते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है ये पर्टिकुलर सीक्वेंस के बेसिस पे होता है, जिसमें क्या करते हैं, हम फेवरेटिज्म अवॉइड करते हैं, यानी फेवरेटिज्म किसी का ज्यादा पक्ष नहीं लेते, वो चीज अवॉइड करते हैं। ये जो चीज होती है सब रिसर्च मेथोडोलॉजीज में क्या होती है? कॉमन होती है। इस मेथड में क्या किया जाता है? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है, एंड प्रोसेसेस ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ क्वांटिफिएबल डेटा। और इस डेटा की जो है इसको हम क्वांटिटी वाइज भी मेजर कर सकते हैं, नॉट ओनली क्वालिटी। इसको हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्वालिटी भी पता चलेगी, क्वांटिटी भी पता चलेगी। तो हम इसको क्वांटिटी की मेजर टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है कि पहले साल उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोग छोड़ के गए, कितने लोग हायर किए थे, कितने लोग छोड़ के गए, उनका रेशियो निकलवा सकते हैं। तो वो सारा हम साइंटिफिक मेथड से कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड को हम टेस्ट भी कर सकते हैं और इनको वेरीफिएबल भी कर सकते हैं, यानी वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। साइंटिफिक मेथड जो होता है डेट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल। जो साइंटिफिक मेथड है ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होता है, यानी इसमें हम क्या करते हैं? नई नई चीजों को भी टेस्ट कर सकते हैं, जिनके लिए क्या ऑलरेडी लोगों के बिलीव्स बने हुए हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन ऑफ द सिमिलर रिजल्ट। जो साइंटिफिक मेथड है इसमें क्या है? ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं, यानी ऑलरेडी जो प्रोसीजर्स डिसाइड है उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं? सिमिलर रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी हमने क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा कि हायरिंग की प्रोसेस को क्या कर लिया? ऑब्जर्व कराया, अपने कॉम्पिटिटर की हायरिंग स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व कराया। तो वो सोचता है कि उसने जो हायरिंग स्ट्रैटेजी अपनाई तो उसकी वजह से उसके क्या हुए? अच्छे एम्प्लॉयज आए। उसने उनकी सैलरी पैकेज देखा, उनकी नॉलेज देखी, उनके क्वेश्चंस देखे, या उनका परफॉर्मा देखा, सारी चीज ऑब्जर्व करी, तो उसके बेसिस पे क्या कर रहा है? वो अपनाता है, तो वो सेम रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट इज प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब है, मान लीजिए कोई हमने रिसर्च की, और रिसर्च में क्या होना चाहिए? रिसर्चर फ्री होना चाहिए कि वो क्वेश्चन के आंसर दे, डिबेट होनी चाहिए क्वेश्चंस के बेसिस पे, और
अगर कुछ न्यू फैक्ट्स मिलते हैं किसी भी चीज के बारे में तो उसको साइंटिफिक मेथड के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, अल्टर भी करना चाहिए। साइंटिफिक मेथड जो है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। साइंटिफिक मेथड जो है ये इमोशनल और फिलोसफिकल डेटा पे बेस्ड नहीं है, ये जो है ऑब्जर्वेबल डेटा पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। अनऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स जो है हम उनको भी क्या कर सकते हैं, जो है साइंटिफिक मेथड से उन्हें भी स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, उन्हें भी ऑर्गेनाइज वे में उनका भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव। जो हमें इसमें रिपोर्ट कलेक्ट करनी होगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, वो इकट्ठी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट। जो साइंटिफिक मेथड है ये क्या करता है, रिजल्ट एक रिलेशनशिप बनाता है किस किस के बीच में, कि जो इवेंट हुआ है और उसके बिहाइंड रीजन क्या, उसका कॉज क्या, तो उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल जर्नलाइजेशन। जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या करता है, जर्नलाइजेशन ऑफ आउटकम। आउटकम के बारे में हमें मेन फैक्ट बता देता है, जर्नलाइज कर देता है। नेक्स्ट इज रेशनलिज्म। ये जो साइंटिफिक मेथड होता है इसका कुछ ना कुछ लॉजिकल होता है, इन्फ्लुएंस जो है ट्रेडिशनल बेसिस पे या किसी बेसिस पे नहीं होता, इमोशंस के बेसिस पे नहीं होता, ऑब्जर्वेबल होता है। यानी इन शॉर्ट साइंटिफिक मेथड वो मेथड है जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।